नमस्कार बच्चों। आज हम प्रिय प्रवास में हरिऔध ने यशोदा के चरित्र चित्रण को कितनी मार्मिकता से और कितने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। भारतीय साहित्य में माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन अनेक कवियों ने किया था, है ना। किंतु प्राय सभी ने कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ ही यशोदा के स्नेह, क्रोध तथा भावुकता आदि का वर्णन किया है। हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के बाद यशोदा की हृदय की स्थिति का बड़ा ही करुण एवं मार्मिक चित्रण किया है। यह वर्णन अत्यधिक प्रभावशाली है। प्रिय प्रवास में यशोदा का चित्रण कवि ने एक आदर्श माता के रूप में किया है। अब हम देखते हैं कि यशोदा की उनका मातृत्व किस प्रकार का था, है ना। प्रिय प्रवास में यशोदा मातृत्व की विमल विभूति हैं। उनके हृदय में वात्सल्य की अमृत धारा निरंतर बह रही है। वह सदैव कृष्ण की मंगल कामना करती है। कृष्ण उसे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। कृष्ण के मुख पर मलिनता की जरा भी छाया देखना उन्हें अति कष्टकारक प्रतीत होता है। अब माता का हृदय जो छोटी छोटी बातों के लिए संकित होता रहता है, तो यहाँ पर हम ये हेडिंग डाल सकते हैं कि मातृ हृदय की शंकाएं। श्री कृष्ण के लिए कंस का निमंत्रण आता है तथा वे मथुरा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंस के अत्याचार तथा कृष्ण के प्रति उसकी कुत्सित भावनाओं का ज्ञान माता यशोदा को है। अतः इस प्रकार के निमंत्रण से उनका हृदय अनेक प्रकार की आशंकाओं से कांप उठता है तथा उसका मातृ हृदय जो है वह चिंता के समुद्र में डूबने लगता है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन हरिऔध ने किया है कि उनकी इस प्रकार की शंकाएं होती हैं, वो कितनी दुखी होती हैं कंस के बुलाए मथुरा आमंत्रण पर। अब निर्णय की क्षमता देखिए। मन की इतनी व्यग्रता एवं व्याकुलता तथा पुत्र के अमंगल को अनेक आशंकाओं से घिरी माँ यशोदा समय की नाजुकता तथा निमंत्रण की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने हृदय को धीरज बंधाने का प्रयास करती है और पुत्र को मथुरा जाने की आज्ञा भी प्रदान कर देती है। पुत्र के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा के हृदय की व्याकुलता का इतना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। देखिए, माता अपने संकित हृदय से दोनों पुत्रों को मथुरा जाने की आज्ञा दे देती है, क्योंकि उसके हृदय को यह विश्वास है कि उसके लाडले पुत्र कुछ दिन बाद उसके पास वापस लौट आएंगे। किंतु नंद जी को अकेला लौटता देखकर उसकी ममता अपनी मर्यादा के सभी किनारे तोड़ देती है और वह उसका हृदय कह उठता है, प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देखकर जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? कृष्ण माता के हृदय के एकमात्र सहारे थे। उनकी अनुपस्थिति से माँ का जीवन निराश्रित हो गया। पुत्र कृष्ण उसके जीवन का दैदीप्यमान सूर्य था। उसके बिना माता के जीवन में सर्वत्र अंधकार ही दिखाई देता है। ऐसे अपार दुख के क्षणों में भी उन्हें अपने साथ साथ ब्रज के गोप ग्वालिनों के दुख का भी बोध है, जो कृष्ण के चले जाने से बौरा से गए हैं। देखिए, इसका वर्णन हरिऔध ने कितना अच्छा किया है। ग्रह ग्रह अकुलाती गोप की पत्नियां हैं, पथ पथ फिरते हैं ग्वाल भी उन्मना हो। जिस कुंवर बिना मैं हो रही अधीरा, वह छवि खानिसों सी स्वच्छ हीरा कहाँ है? कृष्ण के चले जाने से संपूर्ण ब्रज में सूनापन छा गया। प्रत्येक घर में सन्नाटा छाया हुआ है। मनुष्यों के साथ साथ घरों के पशु पक्षी भी व्याकुल होकर कृष्ण की राह देख रहे हैं। माता यशोदा मथुरा में कृष्ण के द्वारा दिखाए जाने वाले बल व पराक्रम की कथाएं सुनती हैं, किंतु उनका हृदय कहता है कि सलोने गात वाला मेरा वह सुकुमार पुत्र ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं। कभी उनका हृदय कहता है कि मथुरा वासियों ने मेरे पुत्र को राज्यादि का लालच देकर रोक लिया है। कभी उन्हें ममतावश यह भ्रम उत्पन्न होता है कि कहीं कृष्ण किसी वाटिका में आकर तो नहीं बैठ गए। पुत्र के विरह में यशोदा की आकुलता, पीड़ा और कसक का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रिय प्रवास में किया है।
माता के जीवन के सूने पक्ष और अंधकार को देखकर रजनी भी बिलख पड़ती है। देखिए, बिकलता लख के ब्रज देव की रजनी भी करती अनुताप थी। निपट निरोही मिस ओस के नयन से गिरता बहुवारी था। पुत्र के वियोग में यशोदा का करुण विलाप प्रिय प्रवास की अनूठी निधि है। विलाप की अश्रुधारा पाठकों के हृदय को आप्लावित कर देती है। इस वर्णन की मार्मिकता, कातरता, सरलता, सहजता इतनी व्यापक है कि वात्सल्य करुण रस में परिणित हो गया। जो वात्सल्य रस था वह धीरे धीरे करुण रस में किस प्रकार से बदल गया। देखिए, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा मेरे दुलारे, हा शोभा के सदन सम, हा रूप लावण्य वाले, हा बेटा, हा हृदय धन, हा नेत्र तारे हमारे, है ना। इस प्रकार से इसमें कितनी करुणा है ये आप देखिए। अब इसकी हरिऔध की राधा है या देवकी या इनकी यशोदा है, सब में लोभ समाज के उपकार की भावना भरपूर है। उन्होंने उनकी जो वो अपने विरह में ही व्याकुल नहीं रहती, बल्कि समाज की लोक हितकारी भावनाएं भी उनमें कूट कूट कर भरी है। हरिऔध की यशोदा स्वार्थ गर्विता महिला नहीं है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए वात्सल्य मंडित हृदय की स्वामिनी है, किंतु वह इसको भी लोकहित जनहित के लिए परोपकार की भावना से त्यागने के लिए सहर्ष से तत्पर हो जाती है। प्यारे जीवे पुलकित रहें और बने भी उन्हीं के, ढाई नाते वदन दिखला एकदा और देवे, है ना। कितनी इसमें उनकी हृदय की कोमलता है, हृदय की व्याकुलता है। अब यही है कि मेरे पुत्र सुखी रहें और वे स्वस्थ रहें, बस हम तो एक बार उनका चेहरा ही देखना चाहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यशोदा को हरिऔध जी ने एक वात्सल्यमयी माँ, नार्योचित गरिमा की मूर्ति तथा माँ की वृद्धता की असहायता की झांकी का मार्मिक रूप प्रस्तुत किया है। इसी के साथ उन्होंने यशोदा का लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित की माननीय माँ के रूप में भी उनका चित्रण किया है, जो यशोदा के चरित्र को प्राचीन चित्रण की अपेक्षा अत्यधिक उच्च स्तर पर स्थापित कर देता है। आज इतना ही।